everyone, hope you all are doing well. Welcome और welcome back to my channel. आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक है कि मार्च का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो हमेशा की तरह हमारे पास दो फाइल्स हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर एक फाइल चूज करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी फाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये टेम्परेंस कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल वन के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। कार्ड वन, कार्ड 3 and कार्ड 4। एंड ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका थर्ड कार्ड है लवर्स और आपका फोर्थ कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबकॉन्शियस में आपका चल रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल वन, स्टार्टिंग में आप कुछ कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आपके पास कई चॉइसेस हैं जिसमें से आपको एक चॉइस पिक करनी है। ये आपकी करंट सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए उनके पास बहुत सारा वर्क है जिसमें वो बहुत बिजी नजर आ रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। और कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है मैरिज के बहुत सारे प्रपोजल्स आपके पास आए जिसमें से आपको चूज करना हो, लेकिन आप इल्यूजन में हैं, आप प्रॉपर चॉइसेस ले नहीं पा रहे हैं। तो ये पूरा मंथ ऐसा ही दिख रहा है कि आप चॉइसेस में बिजी हैं। फिर उसमें अगर ये करियर में है तो करियर में अगर आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप उसी में चॉइस ले रहे हैं, लेकिन आप इल्यूजन्स में, आप क्लियरली चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए भी, ऑप्शंस कई खुले। उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि आप एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। पूरा मंथ आपका ऑलमोस्ट इसी में जा रहा है कि आप एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, कि प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि क्या कौन सी चीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं चीजों को एनालाइज करने के लिए। यस, फिर उसके बाद दिख रहा है, उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि लवर्स, दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ चॉइस। आप फाइनली कोई चॉइस बना रहे हैं लेकिन आप उसके लिए बहुत श्योर नहीं हैं। ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कोई चॉइस आप बनाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है आप कोई चॉइस बनाएं, और या किसी भी सिचुएशन में जिसमें इस समय आपको चॉइसेस लेनी है उसमें आप कोई चॉइसेस बना रहे हैं, लेकिन जो चॉइसेस आप बना रहे हैं उससे आप या तो बहुत खुश नहीं हैं या वरीड हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चॉइसेस हो, ये जो आप चॉइस बना रहे हैं वो आगे बढ़ेगी कैसे। तो ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है। अगेन आप प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मार्च के मंथ में आप बहुत ही प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं और प्रैक्टिकली आप डिसाइड करना चाहते हैं। आपने अपने चारों ओर हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं जिसमें आप नहीं चाहते कि कोई भी अनवांटेड सिचुएशन या अनवांटेड पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, ऐसा भी दिख रहा है। और कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी कुछ व्यूअर्स को हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। इस समय आपके सामने जो भी सिचुएशन है उसी को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और उसी को आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन डिसीजन आप फाइनली ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और जो अदर ऑप्शंस हैं वो डिसीजंस आप लेना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से थोड़ी आप इस सिचुएशन को लेकर टेंस्ड नजर आ रहे हैं। यस, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मार्च में लाइफ इज गुड, लेकिन यही एक थोड़ा सा कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है जिसमें आप पूरा मंथ व्यस्त हैं, ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं।
हाँ, ऐसा भी दिख रहा है कोई एक क्रिएटिव स्पार्क, जिस चीज के लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, ऐसा कोई चॉइस ले रहे हैं जिससे आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हैं। ऐसा कोई काम या ऐसा कोई पार्टनर चूज कर रहे हैं रिलेशनशिप में जिसके लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं। ऐसी कोई चॉइस आप लेते हुए भी दिख रहे हैं और जिससे आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हो रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है? कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक है हील, कायरॉन, 4th हाउस होम एंड 8th हाउस मिस्ट्रीज। ओके, अगेन ये होम लाइफ को लेकर दिख रहा है कि कुछ चॉइसेस आपको लेनी है, लेकिन आप इल्यूजन्स में हैं, आप क्लियरली चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, आप क्लियरली डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि कुछ फाइनेंशियल मैटर्स भी हैं जो बीच में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप फाइनल जो डिसीजन बनाना चाहते हैं वो बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप वो चॉइसेस बनाते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 8th हाउस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस इज अबाउट हिडन सीक्रेट्स। तो हो सकता है कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से आप वरीड नजर आ रहे हैं, आप फाइनली वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। डिसीजन तो आप ले रहे हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है। अगेन हीलिंग का कार्ड है और 11th हाउस कम्युनिटी का कार्ड है। तो हो सकता है आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ये भी पॉसिबल है, या किसी कम्युनिटी में हैं आप तो आप उस कम्युनिटी में ज्यादा आप आना जाना या उस कम्युनिटी में ज्यादा आप एक्टिव हो जाएं, जिससे आपकी हीलिंग होगी, ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और अगेन कुछ व्यूअर्स के लिए, उनके लिए कोई सोलमेट या कोई ऐसा पार्टनर उनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप को ही लेकर आपको चॉइसेस लेनी है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो कुछ आप चीजें पीछे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वरीड बहुत हैं क्योंकि आगे क्या सिचुएशन होनी है वो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 1 के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है? कार्ड 1, एंड ऑफ द डेक है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस एंड अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजों की क्लाइमैक्स मींस, ये डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड था 8th हाउस, तो कुछ चीजों की एंडिंग होती हुई दिख रही है। कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि एक बहुत टफ साइकिल थी, जो साइकिल बार बार आपके साथ रिपीट हो रही थी, तो वो साइकिल अब एंड होती हुई दिख रही है। फाइनली आप सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और उस साइकिल का एंड कर रहे हैं, दैट इज गुड। ये साइकिल काफी समय से हो सकता है आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हो और इसकी वजह से आप काफी प्रॉब्लम्स फेस करते चले आ रहे हैं। ये होम लाइफ को रिलेटेड हो सकती है, आपके मदर को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है यहाँ पर, जो फाइनली क्लाइमेक्स पे पहुंच रही है। तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, और वो आप एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पर। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है? वर्थ, एंड ऑफ द डेक है हीलिंग, अगेन हीलिंग का कार्ड आ रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ, मार्च के मंथ में जो प्रॉब्लम से आप डील कर रहे थे, जो साइक्लिक पैटर्न चल रहा था, उसकी एंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप हील हो रहे हैं। वो जो सिचुएशंस जिसमें आप स्टक थे, फाइनली उसमें एक डिसीजन हो रहा है और कुछ चीजों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं और इसी वजह से आपकी हीलिंग हो रही है। वर्थ का कार्ड है, तो यू डिजर्व गुडनेस,
You are worthy of love and blessings. It is your birthright, regardless of your belief. Grace, guidance and gifts created just for you await your open heart. तो आपसे कहा जा रहा है वेट करिए। ऐसी कोई अगर सिचुएशन है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर, जिसमें आपको कहीं पर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में समझौता करना पड़ रहा था, या ऐसी रिलेशनशिप थी जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, ऐसी जगह आपको समझौता करना पड़ रहा था, तो ऐसा दिख रहा है कि आप उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हैं। यस, उस साइक्लिक पैटर्न से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आप अपनी वर्थ समझ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आप इस तरह की रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करते हैं और इसीलिए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यस, तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है? हायर पावर, एंड ऑफ द डेक है मैसेज इन द बॉटल। कुछ मैसेजेस हो सकता है आपको इसमें मिले इस मंथ में। कुछ ऐसी चीजें, कुछ सीक्रेट्स ऐसे ओपन हो, या अगेन सीक्रेट मिस्ट्रीज का कार्ड है, तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स ओपन हो जो अनएक्सपेक्टेड हैं, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। यस, कुछ चीजें आपसे हिडन थी, वो चीजें भी ओपन हो सकती हैं यहाँ पर इस मंथ में, और आप हायर पावर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मैसेज ऐसा हो, या कोई कम्युनिकेशन, या कहीं पर आप जाएं, ऐसा कुछ जिससे आप हायर पावर से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। यस, डिवाइन से कनेक्ट होते हुए आप दिख रहे हैं और इसी वजह से आप अपनी वर्थ पहचान रहे हैं। यस, कुछ चीज है जो अभी थोड़ी सी अधूरी दिख रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जल्द ही आप उसको पूरा कर लेंगे। अभी उसमें थोड़े से एफर्ट्स लगाने बाकी हैं, बस आप अपनी फिनिशिंग लाइन पर पहुंच ही गए हैं, ऐसा दिख रहा है किसी सिचुएशन में। यस, तो कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ मैसेज मिल सकता है आपको जो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव आपके लिए साबित हो, और ऐसा कोई मैसेज हो सकता है जो आपको डिवाइन से कनेक्ट कर दे। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, आपके लिए अलग अलग कार्ड्स पुल आउट करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है, आपका करियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। रिलेशनशिप फॉर पाइल 1 इन द मंथ ऑफ मार्च। द वर्ल्ड। यस, रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। यस, स्टक सिचुएशन थी शायद आपकी अब तक रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप एक टफ साइकिल जो आपने अब तक झेली है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। उस टफ साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप को लेकर एक मेजर चॉइस या मेजर डिसीजन आप बनाते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में। होम लाइफ में एक मेजर डिसीजन हो रहा है। देखते हैं कि आपका करियर में क्या हो रहा है। करियर कैसा रहेगा पाइल 1 के लिए मार्च के मंथ में? मैजिशियन। ओके, करियर में तो आप बहुत अच्छी एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे अभी तक करियर में कि आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो अब इस मंथ में वो सारे ऑब्स्टिकल्स हटेंगे, चेंजेस आएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डेक है टावर। टावर इज अबाउट कि आप सडन डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, जिससे आप किसी बंधी हुई सिचुएशन से सडनली बाहर निकल रहे हैं। और ये डरने की चीज नहीं है, ये आपके लिए टावर अच्छा है, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में स्टक थे, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो ये टावर सिचुएशन आपको इससे बाहर निकालकर आगे एक मैनिफेस्टर बना देगा। आप एक नई शुरुआत करेंगे अपने करियर में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि आप फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है मार्च के मंथ में। आपकी फाइनेंसेस कैसे हैं पाइल 1 के मार्च में? नाइन ऑफ कप्स, सच अ वंडरफुल कार्ड। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। यस, शायद कुछ फाइनेंसेस आपके अटके थे,
ऐसा दिख रहा है कुछ फाइनेंसेस आपके अटके हुए थे जिसका आप शायद वेट कर रहे थे, तो फाइनली आपकी विश फुलफिल हो रही है और वो फाइनेंसेस आपके क्लियर हो रहे हैं। आप बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं फाइनेंसेस में। यस, आपको बहुत अचीवमेंट हो रहा है, आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं फाइनेंसेस में। और देखते हैं कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहती है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही एनर्जी से भरपूर कार्ड है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो बहुत अच्छी रहेगी और मेंटली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत मिल रहे हैं, एक लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं इस मंथ में। स्पेशली करियर में आप एक लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं। यस, आप लोगों के साथ कनेक्शंस बना रहे हैं और लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ। या कोई बिजनेस करते हुए भी आप दिख रहे हैं, क्योंकि अगेन करियर में मैजिशियन जो कि मरकरी का कार्ड है जो बिजनेस को शो भी करता है, तो हो सकता है कोई बिजनेस आप शुरू करें इस मंथ में। यस, आप करियर में तो बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको ठीक करते हुए, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर पास्ट में ऐसा कुछ था, कोई सिचुएशन जो खराब हो गई थी, उसको भी आप यहाँ मार्च मंथ में ठीक करते हुए दिख रहे हैं और वो ठीक हो रही है और नए तरीके से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और अच्छा, ये कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहा है कि ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि अगर उनकी होम लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर सॉल्व होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यस, वो मैटर सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं और आपको फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है, इसीलिए शायद 9 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर है। यस, और आप ये भी हो सकता है आप कोई बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है जो कि एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ये बिजनेस भी हो सकता है या जॉब में भी ये सिचुएशन हो सकती है जिसमें एज अ लीडर आप रोल प्ले करें और आपको बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स हो, आप ग्रो करें। ये वाली सिचुएशन आपकी मार्च में दिख रही है। तो ओवरऑल अगर पास से काफी समय से आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपके प्रॉपर्टी के मैटर में हो, चाहे वो आपके करियर में हो। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये 8 ऑफ कप्स कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मार्च का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे हम टैरो डेक से। मार्च का मंथ पाइल 2 के लिए कैसा होने वाला है। Just guide me. Okay. Your first card. Second card. This is your third card. मार्च का मंथ पाइल 2 के लिए ओके 2 कार्ड्स हैं। एंजल्स 1 कार्ड प्लीज। ये भी 2 कार्ड्स हैं। एंजल्स 1 कार्ड प्लीज। ओके, एंड ऑफ द डेक है जस्टिस। आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड ऑफ द डेक है जस्टिस। तो पाइल 1, फर्स्ट कार्ड आपकी करंट सिचुएशन को दिखाता है। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ तो आप थोड़े से वरीड दिख रहे हैं, किसी चीज को आप लेकर बहुत चिंतित दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, कोई डिसीजन लेना है आपको, ये इस वजह से आप थोड़े से परेशान हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, कोई इनजस्टिस हुआ है और उसी को लेकर आप डिसीजन लेना चाहते हैं और आप राइट डिसीजन ले रहे हैं। कुछ क्लैरिटी आई है आपके पास जिसकी वजह से आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। ये डिसीजन आपकी
जॉब को लेकर हो सकता है, कोई करियर में कोई न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हैं, या कोई फाइनेंशियल मैसेज आपके पास आने वाला है, उसकी वजह से शायद आप चिंतित हैं, लेकिन आपको वो मैसेज मिल रहा है, या कोई फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग, न्यू जॉब या कोई भी न्यू करियर आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, या कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च 2025। और इसकी वजह से हो सकता है आपको कहीं जाना पड़े, या आप युक्त तरीके से आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। यस, आप किसी युक्त तरीके से अपनी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलकर आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। बहुत पैशनेट होकर आप न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। जो मैसेज आया है इस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ऐसा ही दिख रहा है। ये कोई नई जॉब हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, हो सकता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, या हो सकता है आप कोई नया काम शुरू करें, कोई नया वर्क। कुछ लोग पढ़ाई के लिए अगर कोशिश में थे, तो हो सकता है उन्हें एडमिशन मिल जाए और वो आगे के लिए प्रोसीड करें, ऐसा भी हो सकता है। कुल मिला के एक न्यू बिगनिंग मार्च में होती हुई दिख रही है। अगर पास्ट में आप स्टक सिचुएशन में थे, तो उस स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आप आगे बढ़ते हुए, चीजें आगे फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, ऐसा दिख रहा है। अगर पास्ट में कोई इनजस्टिस हुआ था, तो अब ये स्केल्स बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, आपको विक्ट्री मिल रही है। और आप मार्च के मंथ में किसी का भी इन्फ्लुएंस, किसी का भी इंटरफेरेंस आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंटली सारे डिसीजंस ले रहे हैं। किसी पर भी आप अपने डिसीजन के लिए निर्भर नहीं है। ये दैट्स अ गुड थिंग कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, बिना पीपल प्लीजिंग के आप अपना डिसीजन ले रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है पाइल 2 के लिए। मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है? बहुत सारे कार्ड्स हैं। एंड ऑफ द डेक है 7th हाउस, रिलेशनशिप। ओके, ये हो सकता है रिलेशनशिप में ही ये सिचुएशन है आपकी। स्ट्रेंथ, डिग्निफाइड एंड असेंडेंट, एंट्रेंस। किसी पर्सन का एंट्रेंस हो रहा है, या कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। यस, कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। ये रिलेशनशिप में हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो हो सकता है उसमें कोई आपको मैसेज मिले। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई मैसेज मिल सकता है। अगेन क्रिएटिव स्पार्क आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में, लेकिन अगेन ये बिल्कुल न्यू बिगनिंग है। आगे कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। आगे आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यहाँ पर एक वार्निंग भी है कि जो पर्सन आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इट सेज अबाउट डिसेप्शन और सम ट्रिकी थिंग। तो ऐसा भी हो सकता है वो पर्सन पूरी तरह से लॉयल ना हो आपके लिए। हो सकता है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो, जो भी हो सिचुएशन, लेकिन आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। शॉर्ट टर्म चीजों को देखते हुए डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट टेकिंग क्विक डिसीजन एंड एक्शन। तो आपको सोच समझ के एक्शन लेना है। यहाँ पर काफी आप पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं और क्विक डिसीजन ले रहे हैं। तो आपको ये गाइडेंस है कि सोच समझ कर डिसीजन लें। फ्लो में बहकर, इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन ना लें, ये आपसे कहा जा रहा है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं इस वक्त। यस, आप में बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है। आप कमजोर पड़ने वाले इंसान नहीं हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये अच्छा भी है, अच्छा भी है आपकी रिलेशनशिप के लिए, ये अच्छा भी है। और न्यू बिगनिंग तो होती हुई दिख रही है डेफिनेटली। एंड आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं। यस, कोई कम्युनिटी आप, या किसी कम्युनिटी में आपका इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। ये कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर आ रहा है। यस, ये करियर में ही कुछ आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हुए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हुए आप दिख रहे हैं। किसी ग्रुप ऑफ पीपल
से मिलते हुए आप दिख रहे हैं। करियर में भी एक ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। कार्ड 1, कार्ड 2। एंड ऑफ द डेक है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। बिगिनिंग तो होती हुई दिख रही है। आपकी रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे थे, स्पेशली फाइनेंशियल इश्यूज, वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। यस, वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। अगेन पहले भी जस्टिस का कार्ड आया था एंड ऑफ द डेक। इट आल्सो सेज स्केल्स। ये लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है। लिब्रा इज अबाउट रिलेशनशिप। तो स्केल्स बैलेंस्ड, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सोच समझ के चलना है। दिल से डिसीजन नहीं लेना है, हेड स्ट्रांग होकर डिसीजन लेना है आपको यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि आप इमोशंस में बहकर या पैशनेट होकर हो सकता है आगे बढ़ जाएं बिना चीजों को पूरी तरह से जांचे परखे। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। यहाँ बार बार कहा जा रहा है न्यू बिगनिंग तो होती हुई दिख ही रही है यहाँ पर। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। गाइडेंस एंड ऑफ द डेक है कम्युनिकेट। क्रिएट स्पेस फॉर डायलॉग। You are being called to either facilitate healing or to heal communication with others. Reach out and clear the air to listen and to speak your truth. हो सकता है मार्च के महीने में अगर किसी से, आपके पर्सन से या किसी से भी रिलेशनशिप में आपकी बातचीत बंद थी, तो आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको गाइडेंस भी मिल रही है कि आगे कैसे चलना है। आप हो सकता है किसी से बातचीत करें तो आपको उसमें उसकी बातचीत में कुछ न्यू इंसाइट मिले, कुछ चीजें क्लियर हो, जिसके बाद दिख रहा है कि आपके इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। अगेन अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। दूसरों की बातों में या बहकावे में आकर आगे मत बढ़िए। चीजों को पहले ठोक बजा कर देखिए, लोगों बातों की तह तक पहुंचिए। यहाँ पर ये गाइडेंस है। तो एक नई शुरुआत तो होती हुई दिख रही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए मार्च में क्या होने वाला है। मार्च 2025 पाइल 2 के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, दिस इज ट्रुथ बी टोल्ड। यस, फॉक इन द रोड आपके लिए कार्ड आया है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको दो रास्ते, या आप ऐसे सिचुएशन में जिसमें आपको क्या चूज करना है, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। तो आपसे ये कहा भी जा रहा है कि बातों की गहराइयों तक जाइए, तब डिसीजन लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों ने फॉल्स मास्क लगा रखा था, तो ये मास्क हटाकर देखने का समय आ गया है। क्या सच्चाई है, आपको सच्चाई पता चलेगी। अगर आप बात की गहराई में जाएंगे तो आपको चीजों की सच्चाई पता लगेगी और उसके बाद आप सोच समझकर आगे बढ़िए। इट्स टाइम टू गो। आपसे कहा जा रहा है न्यू बिगनिंग, और आप करते भी दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग करते हुए दिख भी रहे हैं। तो आपकी सिचुएशन चेंज होती हुई दिख रही है, स्पेशली रिलेशनशिप में। अगेन ये आपके करियर में भी हो सकता है, ये सिचुएशन आपके करियर में भी पॉसिबल है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो स्पेशली, क्योंकि यहाँ लिब्रा का कार्ड है और एंड ऑफ द डेक भी जस्टिस था, तो लिब्रा इज अबाउट बिजनेस, अदर पीपल। तो बिजनेस में भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये सिचुएशन, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व हो और आप आगे बढ़ें। अब हम स्पेसिफिक कार्ड्स पुल आउट करेंगे आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज के लिए, लाइक आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है मार्च के महीने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप, पाइल 2 के रिलेशनशिप में मार्च में क्या हो रहा है। एंजल्स गाइड मी। दिस इज अबाउट एस ऑफ कप्स। मैं तो शुरू से कह रही हूँ रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, लेकिन आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ नजर आ रहे हैं।
यस, आप स्टिंजी, थोड़े से क्लोज्ड ऑफ नजर आ रहे हैं क्योंकि एंड ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट सेज कि आप ओपन नहीं हो रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपने अपना हार्ट चक्रा बिल्कुल क्लोज कर लिया है, आप किसी के लिए ओपन नहीं हो रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है ओपन होइए और न्यू बिगनिंग करिए, क्योंकि आपके लिए रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। आगे देखते हैं करियर में और क्या होता है। करियर में क्या हो रहा है, पाइल 2 के करियर में क्या चेंज आ रहा है। व्हाट अबाउट करियर, पाइल 2, डेविल, एस ऑफ सोर्ड्स। अगर करियर में कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही थी तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। यस, अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी कोई कि आप बिल्कुल बंधा हुआ महसूस कर रहे थे या किसी के प्रेशर में आपको काम करना पड़ रहा था, ऐसी कोई सिचुएशन थी तो इसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है और फाइनली चीजें क्लियर हो रही हैं, आगे मूव फॉरवर्ड कर रही हैं, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। यस, और यहाँ पे भी आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। क्लियर कम्युनिकेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और देखते हैं कि फाइनेंसेस में क्या हो रहा है। पाइल 2 के फाइनेंसेस में मार्च मंथ में क्या हो रहा है। चैरियट, विक्ट्री मिल रही है आपको। फैमिली मैटर्स सॉल्व हो रहे हैं जिसकी वजह से शायद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। हो सकता है आप करियर के लिए कहीं ट्रैवल भी करें। जो लोग हीलिंग प्रोफेशन में हैं उनके लिए अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। यस, आप और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर। आपको विक्ट्री मिल रही है फाइनेंसेस में। यस, आपको विक्ट्री मिल रही है फाइनेंसेस में और ये विक्ट्री किसी फैमिली पर्सन, अपने फैमिली में अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो उसमें आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। और देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, एम्परर, एम्परर इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर हेल्थ। आपकी हेल्थ पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। आप हो सकता है, क्योंकि एम्परर इज अबाउट एरीज, एरीज इज अबाउट फिजिकल बॉडी, तो हो सकता है आप कोई जिम ज्वाइन करें या कोई फिजिकल एक्टिविटी करें अपनी हेल्थ के लिए। और आपके लिए ये मैसेज भी है कि आपको करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज में, कोई भी जिम, योगा, कुछ आपको ज्वाइन करना चाहिए। और आपकी हेल्थ में हीलिंग आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड है एंड ऑफ द डेक, तो बहुत ही स्टेबल हेल्थ दिख रही है, काफी बैलेंस्ड हेल्थ दिख रही है, मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी। आप बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं मार्च के मंथ में। अगेन दीज 3 आर मेजर आर्काना कार्ड्स, तो बहुत आपकी लाइफ में मार्च के मंथ में एक मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स इज आल्सो वेरी पावरफुल कार्ड और उसके बाद सारे मेजर आर्काना आ रहे हैं। तो जो ये दिखाता है कि एक मेजर चेंज वेट कर रहा है मार्च के महीने में। तो एट द एंड हम आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहेंगे। गाइडेंस क्या है पाइल 2 के लिए, मार्च के मंथ में पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। आस्क योर एंजल्स, तो आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेट करिए, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करिए, अपने गॉड से, जिससे भी जिसको भी आप मानते हैं उनसे आप कनेक्ट करिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको अगर कंफ्यूजन फील होता है तो आप उनसे कनेक्ट करिए। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन, ट्रस्टवर्दी पर्सन आपके आसपास है जो नॉलेजेबल है, तो उससे भी बात करिए। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें और सोच समझकर अपने जो जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उससे बात करके सोच समझकर डिसीजंस लें और आगे बढ़ें। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो पाइल 2 कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द ही मैं आपके सामने फिर हाजिर होती हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।